हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरीश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स की। 12th की फिजिक्स में हम एक सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं हाउ टू रीड 12th फिजिक्स। हाउ टू रीड 12th फिजिक्स के इस सीरीज़ में हम चैप्टर वाइज 12th की फिजिक्स कैसे पढ़ें इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आज जो चैप्टर लेकर के आए, चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लियाई। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये चैप्टर हम कैसे पढ़ें तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट, हाउ टू रीड 12th फिजिक्स। 12th की फिजिक्स हम कैसे पढ़ें। आज हम चैप्टर नंबर 13 लेकर के आए, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट, वो हम कैसे पढ़ें इसकी प्लानिंग लेकर के आए हैं कि इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। न्यूक्लियाई, सबसे पहले बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि न्यूक्लियाई मीन्स क्या है। न्यूक्लियाई मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म है। और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? एटम में होता है, एटम के सेंटर पे होता है। तो एटम का चैप्टर हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ चुके हैं कंप्लीटली। न्यूक्लियस की बाहर की कहानी हम पढ़ चुके हैं। उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियाई मीन्स न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस को अगर हम इस चैप्टर को इजी बनाना चाहें तो इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट से हमारा एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है इसके बारे में पढ़िए और न्यूक्लियस के बारे में ना पढ़िए। दूसरा पार्ट है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। दूसरे पार्ट में हम लोग मास डिफेक्ट क्या होता है इसकी बात करेंगे और बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है इसकी बात करेंगे। तीसरा पार्ट है रेडियो एक्टिविटी। तीसरे पार्ट में हम रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे और चौथे पार्ट में न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे। इस तरह से डियर स्टूडेंट ये चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइड है। चलिए अब एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस में क्या पढ़ना है। चलिए पहले पार्ट में देखते हैं एएमयू एंड न्यूक्लियस, एटॉमिक मास यूनिट एंड न्यूक्लियस। एटॉमिक मास यूनिट में सबसे पहले एटॉमिक मास यूनिट आप पढ़िए, ये क्या है ना, इसका केजी से क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी जनरेट होती है। अबाउट न्यूक्लियस पढ़िए, न्यूक्लियस के बारे में पढ़िए। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या पढ़ना है, जैसे लाइक न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर डेंसिटी, इस तरह से पढ़िए। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़िए, न्यूक्लियर में कौन से फोर्स लगते हैं जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन रखते हैं, और न्यूमेरिकल्स इस पे लगाइए। तो इस तरीके से पहले पार्ट को आप पढ़िए। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मास एनर्जी रिलेशन भी आप पढ़ लीजिए, जैसे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मास एनर्जी रिलेशन भी पढ़ लीजिए। ये मास, दिस इज एम इज मास, एम क्या है, मास है। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम whose value is equal to 3 into 10 power 8 meter per second, and E is energy here. How mass can be converted into the energy? इस रिलेशन से हम कन्वर्ट कर सकते हैं मास को एनर्जी में। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रिलेशन के बारे में हम जो है जानते रहे। इसके बाद सेकेंड पार्ट आते हैं डियर स्टूडेंट, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी में हमें क्या पढ़ना है, मास डिफेक्ट पढ़िए कि मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पढ़िए कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़िए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़िए, बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़िए, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, फिर न्यूमेरिकल्स लगाइए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे ये पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। अगर इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें तो दिस इज आल्सो सो मच इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरे पार्ट की बात करें रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, अल्फा बीटा गामा रेस के बारे में पढ़िए, इट्स डीके पढ़िए, कैसे इनका डीके में कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, इट्स लॉ पढ़िए, जैसे डीके लॉ है, इसमें कर्व है तो डीके कर्व के बारे में पढ़िए, हाफ लाइफ पढ़िए, मीन लाइफ पढ़िए, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पढ़ लीजिए और एक्टिविटी रेट पढ़ लीजिए। इसके बाद फोर्थ पार्ट पे आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी को हमें कैसे पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजन पढ़िए, ये न्यूक्लियर फिजन पढ़िए और न्यूक्लियर फ्यूजन भी पढ़िए,
ना, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन यहाँ इस पार्ट में बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। इसके बाद अगर हम कहें तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पढ़ लीजिए, क्रिटिकल साइज एंड मास पढ़ लीजिए, न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ लीजिए और इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा लीजिए। दिस पार्ट इज सो मच आल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है और ये पार्ट तो इसमें से सब के सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ से क्वेश्चन आते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है। हाफ लाइफ से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी आते हैं। तो चलिए, एक बार हमने देख लिया, अब इसको फिर से दोहरा। हाउ टू रीड 12th फिजिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 लेकर के आए, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मीन्स प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस, अर्थात इस चैप्टर में हमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ एटम। एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में भी पढ़ लीजिए, उनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इसके बेसिस पे इसको ईजी बनाने के लिए हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला पार्ट है डियर स्टूडेंट एटॉमिक मास यूनिट एंड न्यूक्लियस, जिसको आप इस तरीके से पढ़िए और आप एनर्जी मास रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन भी इस फार्मूले को भी याद रखे रहे। ठीक है डियर स्टूडेंट, दूसरे पार्ट में मास डिफेक्ट एंड बाइनरी एनर्जी पढ़िए। ये पूरा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर ले। ठीक है, तीसरा पार्ट है रेडियो एक्टिविटी, ये इस तरह से ही पढ़ें और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ। चौथा पार्ट है न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको इस तरीके से पढ़ें और इसमें न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन है। ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ के, तो इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ें, है ना। चलिए, हम इस वीडियो को यहीं पे एंड देते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को एंड देते हैं और आपको दुआ देते हैं कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।